वेलकम टू हिंदी करंट अफेयर्स। दिसंबर 2025 का ये वीडियो डिफेंस पर 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों MCQs पर आधारित है। Q1। दिसंबर 2025 में INSV कौंडिन्या ने अपनी पहली यात्रा का शुभारंभ कहाँ किया? सही जवाब है ओमान। INSV कौंडिन्या ने भारत की प्राचीन समुद्री विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए गुजरात से ओमान के लिए अपनी पहली समुद्री यात्रा शुरू की। भारतीय नौसेना ने 29 दिसंबर 2025 को इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। Q2। K4 परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस पनडुब्बी से किया गया? सही उत्तर है INS अरिघात पनडुब्बी से। यह परीक्षण भारत की समुद्र आधारित परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को सुदृढ़ करता है और न्यूक्लियर ट्राइड को अधिक विश्वसनीय बनाता है। Q3। लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ये कौन सा रॉकेट था? ये पिनाका रॉकेट था। DRDO ने पिनाका लंबी दूरी की निर्देशित रॉकेट प्रणाली LRGR-120 का सफल परीक्षण किया, जो रक्षा आत्मनिर्भरता को मजबूत करता है। Q4। कौन सा देश $2.20 बिलियन की एंटी ड्रोन रक्षा प्रणाली बनाएगा? ये पोलैंड है। बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बीच पोलैंड अपनी पूर्वी सीमा पर $2.20 बिलियन की अनुमानित लागत से एक बहुस्तरीय एंटी ड्रोन रक्षा प्रणाली स्थापित करेगा। Q5। क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास RPREX-2025 का आयोजन किसने किया? ये अभ्यास भारतीय तटरक्षक बल ने मुंबई में आयोजित किया था। RPREX-2025 तेल रिसाव और समुद्री प्रदूषण नियंत्रण पर केंद्रित था, जिसके लिए भारतीय तटरक्षक बल नोडल एजेंसी है। Q6। हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि का पहला परीक्षण कौन करेगा? DRDO ने भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि विकसित की है, जिसका परीक्षण 2025 के अंत तक करने की योजना है। ये भारत को हाइपरसोनिक हथियारों वाले देशों के समूह में शामिल करेगा। Q7। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल को रेगुलेट करने हेतु सोशल मीडिया पॉलिसी को किसने अपडेट किया? भारतीय सेना ने अपनी सोशल मीडिया नीति में बदलाव किया है। इस नीति के तहत चुनिंदा प्लेटफॉर्म्स जैसे WhatsApp, टेलीग्राम और Instagram का उपयोग सख्त शर्तों के साथ किया जा सकेगा, जिसका मुख्य लक्ष्य राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। Q8। भारतीय नौसेना ने 19 दिसंबर 2025 को औपचारिक रूप से किसे सेवा मुक्त कर दिया? INS सिंधु घोष को औपचारिक रूप से सेवा मुक्त किया गया। 1985 में कमीशन की गई इस पनडुब्बी ने लगभग 4 दशकों तक भारतीय नौसेना में महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की। Q9। आकाश नेक्स्ट जनरेशन आकाश NG मिसाइल प्रणाली के उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षण सफलतापूर्वक किसने संपन्न किए हैं? DRDO ने आकाश NG मिसाइल के मूल्यांकन परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। इस प्रणाली से भारतीय वायुसेना की हवाई सुरक्षा मजबूत होगी और ये आत्मनिर्भर भारत को सशक्त बनाने का प्रतीक है। Q10। 22 दिसंबर 2025 को भारतीय सेना ने AI और सॉफ्टवेयर रक्षा परियोजनाओं पर किसके साथ सहयोग किया? भारतीय सेना ने NSUT के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये सहयोग AI आधारित और सॉफ्टवेयर संचालित रक्षा समाधानों पर केंद्रित है, जो स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देता है। Q11। भारतीय नौसेना में कौन सा नया एंटीवेस्ट शैलो वाटरक्राफ्ट शामिल हुआ? सही उत्तर अंजदीप है। ये तीसरा ASW शैलो वाटरक्राफ्ट है, जिसका निर्माण GRSE ने PPP मॉडल में किया है। ये पनडुब्बी रोधी क्षमताओं को बढ़ाता है और स्वदेशी सामग्री का उपयोग करता है। Q12। पहली बार विशेष सैन्य ट्रेन के माध्यम से टैंक और आर्टिलरी गन सफलतापूर्वक कहां पहुंचे? ये हथियार कश्मीर घाटी में सफलतापूर्वक पहुंचाए गए। ये कदम रक्षा, लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशनल तैयारियों को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। Q13। भारत ने स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के रखरखाव पर त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन MOU पर किसके साथ हस्ताक्षर किए? सही जवाब ब्राजील है। ये त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच समुद्री और रक्षा सहयोग को मजबूत करता है, तकनीकी सहयोग और परिचालन दक्षता पर ध्यान केंद्रित करता है। Q14। भारतीय नौसेना में कौन सा नया हेलीकॉप्टर शामिल होगा? भारतीय नौसेना 17 दिसंबर 2025 को गोवा में इनास 335 ऑस्प्रे को कमीशन करेगी। ये स्क्वाड्रन MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों का दूसरा दस्ता होगा, जो नौसेना की विमानन क्षमता को मजबूत करेगा। Q15। C-130J सुपर हरक्यूलिस का सबसे बड़ा MRO सेंटर कहाँ बनेगा? ये MRO सेंटर भारत में विशेष रूप से बेंगलुरु में बनेगा। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और लॉकहीड मार्टिन ने इस सुविधा का निर्माण शुरू किया है, जो भारतीय वायुसेना के C-130J बेड़े की ऑपरेशनल उपलब्धता को बढ़ाएगा। Q16। 2 दिसंबर 2025 को 7 स्वदेशी टेक्नोलॉजी सशस्त्र बलों को किसने सौंपी?
DRDO ने 2 दिसंबर 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों को 7 स्वदेशी तकनीकें सौंपी। ये तकनीकें TTDF योजना के अंतर्गत विकसित की गई, जो रक्षा नवाचार को बढ़ावा देती है। Q17 भारत मलेशिया का संयुक्त युद्धाभ्यास हरिमाऊ शक्ति कहाँ शुरू हुआ? यह अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। यह 2 सप्ताह तक आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य उत्पारंपरिक अभियानों में समन्वय और सामरिक कौशल को बढ़ाना है। Q18 1 दिसंबर को ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? भारतीय सेना ने 1 दिसंबर को बंगाल की खाड़ी से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसका उद्देश्य लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता को परखना और मजबूत करना था। Q19 भारत अपनी तीसरी स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी लॉन्च करने की तैयारी में है। उसका नाम क्या है? सही जवाब INS अरिधमन है। ये पनडुब्बी भारत की समुद्री आधारित परमाणु प्रतिरोध क्षमता को और सशक्त बनाएगी और शीघ्र ही सक्रिय सेवा में शामिल की जाएगी। Q20 भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्विवेरिन 2025 कहाँ शुरू हुआ? चेक मार्क केरल में। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास EKUVERIN का 14वां संस्करण 2 दिसंबर 2025 को तिरुवनंतपुरम केरल में शुरू हुआ। ये अभ्यास रक्षा साझेदारी को मजबूत करता है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और अपडेट न चूकें।